हालेलुया। ओके, सो मैं सोचा था कि रविवार को हम योना की पुस्तक में आएंगे और आज हम कुछ अलग संदेश हम सुनने वाले हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम वही योना की पुस्तक में जो हम सीख रहे हैं लगभग 6-7 महीने से, उसी में से परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, आज का संदेश क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हालेलुया। और आज का जो संदेश है ये हमारे साल भर के लिए और हमारे इसके बाद आयु भर के लिए भी परमेश्वर हमारे साथ क्या करेंगे, इस वचन के साथ हमारे साथ क्या करेंगे, रहेंगे। हालेलुया। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये वचन जो अभी हमने लास्ट हफ्ते से हमने सुना है, जो कोई नहीं आए थे उनको मैं और एक बार बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, संसार में आए और वो क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में चमत्कार कर रहे हैं। और वो यीशु मसीह एक जगह से अभी क्या कर रहे हैं, याद है हमने लास्ट टाइम देखा था, यीशु मसीह जूडिया में जेरूशलेम में थे और वो वापस ऊपर क्या करते हैं, बेतसैदा नगर में जाते हैं, पार करके नदी को पार करके, समुद्र को पार करके क्या करते हैं, जाते हैं बेतसैदा में। और वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के क्या होते हैं, पीछे आते हैं। और हमने लास्ट हफ्ते मतलब यही हफ्ते हमने देखा कि क्या है कि यीशु मसीह के पीछे अलग अलग प्रकार के लोग क्या होते हैं, आते हैं, कुछ खाने के लिए, चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए, वचन सुनने के लिए, और कोई हत्या करने के लिए यीशु मसीह के पीछे क्या करते हैं, आते। तो उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह अभी एक पहाड़ पर जाकर क्या हुए हैं, बैठे हैं और वो अपने चेलों के साथ क्या है। वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे यीशु मसीह के क्या है, चेले आए, बहुत सारे यीशु मसीह के चेले उनके क्या है, वो आसपास खड़े हैं और यीशु मसीह उनको उस पहाड़ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं, अपने चेलों को, और साथ ही साथ जो कोई वहां पर आ रहे हैं यीशु मसीह सबको क्या कर रहे हैं, अच्छी बातों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे। 5वें वचन में देखो क्या कहता है, यीशु मसीह ने जब अपने आंखों को उठाकर देखा, वहां पर बहुत संख्या में क्या हुए हैं, भीड़ जमा हुए। और वचन कहता है वहां पर यीशु मसीह अपने चेले जो फिलिप है, फिलिप को बोलता है कि क्या करो, इन लोगों को क्या करो, इन लोगों को क्या करो, तुम खाना लेकर आओगे। कहां से क्या करोगे, खाना लेकर आओगे। जब हम लूक की पुस्तक में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन से जगह में है, बेतसैदा। यहाँ पर लिखा नहीं है, जॉन में लिखा नहीं है, पर इसी जो स्टोरी है वो जो अलग पुस्तक में लिखा है वहां पर एक्स्ट्रा डिटेल क्या किया है, दिया, बेतसैदा। और इसी पुस्तक में हम देखते हैं पहला अध्याय 44, जोर से पढ़े कोई, जॉन चैप्टर 1 वर्स 44, जोर से फिलिप्पुस हाँ ने मिला और उससे कहा, 44, फिलिप्पुस एंड्रियूस और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। हाँ, फिलिप कहाँ का था, बेतसैदा नगर का क्या था, निवासी था। इसीलिए यीशु मसीह उसी चेलों को क्या कर रहे हैं, पूछ रहे कि तुम क्या है, इन लोगों को खाना कहाँ से क्या करोगे, लेकर आओगे। जो जिस जगह का उसको उस जगह का क्या होगा, ज्यादा जानकारी होगा। सही है। तो यीशु मसीह फिलिप को पूछ रहे जो बेतसैदा नगर के हैं कि तुम इन लोगों को क्या करोगे, कहां से खाना लेकर आओगे। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, वो फिलिप को पूछते हैं और फिलिप बोलता है, फिलिप की 6वां वचन को पढ़े। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही कि वह आप जानते थे कि वह क्या करेगा। वचन कहता है कि यीशु मसीह परखने के लिए उसको क्या करते हैं, सवाल पूछते, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि क्या है यीशु मसीह क्या है, जानते थे कि क्या है, वो क्या करने वाले। समझ में आ रहा है। यीशु मसीह ने जानते थे कि वो क्या करने वाले, और वो सिर्फ फिलिप को इसीलिए पूछे कि वो क्या करे, उसको परख सके कि वो जवाब क्या देता है। ठीक है। तो हमारे लाइफ में भी परमेश्वर कभी कभी मुसीबतों को देते हैं ताकि हमें क्या कर सके, परख सके कि हम उस स्थिति में क्या करेंगे। समझ में आ रहा है।
अब ये नया साल में भी आपको बहुत सारा टाइम दुख या तकलीफ क्या हो सकता है, आ सकता है। परमेश्वर कभी कभी उस तकलीफ को भेजते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम समझ सके। परमेश्वर हमें परखने के लिए देते हैं ताकि हम उस स्थिति में हम कैसे हम क्या करते हैं, हम हमारे जीवन को क्या करते हैं, जीते। हालेलुया। 7वां वचन को पढ़े। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, फिलिप्पुस अभी क्या करते हैं, यीशु मसीह को उत्तर देते हैं 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। 200 दिनार की रोटी भी क्या नहीं होगी, उनके लिए पूरी नहीं होगी। कि उनसे हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ओके, तो फिलिप बोलता है कि इतने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसको क्या नहीं है, खाना नहीं है। देखो ब्रदर बोल रहे हैं सब लोग क्या नहीं है, इतने सारे जन को क्या नहीं है, खाना नहीं है। तो वो क्या बोलता है कि 200 दिनार का भी क्या नहीं होगा, 200 दिनार का मतलब 200 सिक्का भी रहेगा तो क्या होगा, 200 सिक्का का भी खाना इन लोगों को देंगे तो क्या नहीं होगा, सबको पूर्ण नहीं वाला। 200 सिक्का मतलब उस समय का जो देखते हैं कि 9 महीने का क्या होता है, तनख्वाह। 9 महीने का तनख्वाह अगर एक टाइम का खाने के लिए भी हम, वो बोलता है कि इतना सारा 200 दिनार 200 जो पैसा देंगे तो भी क्या नहीं होगा, इतने सारे लोगों को खाना, थोड़ा थोड़ा भी क्या नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा। आ गया 8वां वचन। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई एंड्रूस ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है। ओके, तो एंड्रू जो नाम का है, वो एंड्रू क्या करता है, एक व्यक्ति को अभी क्या करता है, लेकर आता है। पहले जब हम पहला अध्याय में देखते हैं एंड्रू किसको लेकर आता है, एंड्रू किसको लेता है, एंड्रू पतरस को क्या करता है, लेकर आता है। यहां पर एंड्रू किसको लेकर आ रहा है, एंड्रू एक छोटे से लड़के को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहा है और बोल रहा है कि ये छोटे लड़के के पास क्या है, 5 रोटी और 2 मच्छी। कितना रोटी और कितना मच्छी, 5 रोटी और 2 मच्छी से हजारों लोग खा सकते हैं क्या, खा सकते हैं, नहीं खा सकते, राइट। यहाँ पर एक जो साधारण मनुष्य होता है, आदमी होता है, वही 5 रोटी क्या कर लेगा, खा लेगा। 5 रोटी 2 मच्छी क्या है, वो सबके लिए क्या नहीं है, पूरा नहीं होने वाला है। आगे जब हम देखते हैं तो वो रोटी भी कैसा है, कौन सा रोटी है, हाँ 9वां वचन को पढ़ो। यह एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है 5 बार्ली लोस। बार्ली जो है ना, बार्ली का क्या है, रोटी है। उस जमाने में जो बार्ली का रोटी होता है, जो बार्ली हम इस समय में भी देखते हैं, वो गेहूं से क्या होता है, कम क्वालिटी का होता है। गेहूं महंगा था और बार्ली क्या था, सस्ता था। कि अगर सपोज जो गेहूं है वो 60 रुपए किलो है तो बार्ली कितना था, 20 रुपया, मतलब उसका 3 गुना कम, मतलब 3 गुना क्या था, कम था बार्ली का। तो साधारण, इससे पता चलता है कि वो जो लड़का जो रोटी लेके आया था वो शायद ज्यादा अमीर क्या नहीं था। तो स्टोरी में देखो वापिस, बहुत हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे आए। यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने चेलों को क्या करो, खाना खिलाओ। एक बोलता है 200 सिक्का का भी क्या नहीं है, सबको क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं खिला सकते। दूसरा जो एंड्रू होता है वो क्या करता है, एक छोटे से बालक को लेके आता है, बोलता है उसके पास 5 रोटी और क्या है, 2 मच्छी है। आगे 10वां वचन। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोगों जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। ओके, पुरुष की संख्या कितनी थी, 5000। सो बाइबल में पूरा संख्या क्या नहीं है, पूरा संख्या क्या नहीं किया है, नहीं बताया। सिर्फ पुरुष कितने थे वो बताए। पुरुष कितने थे, 5000 थे। और जब हम देखते हैं ऐसे जब स्थिति होता है, ज्यादातर लोग महिला क्या करते हैं, आते हैं। क्योंकि जो आदमी लोग होते हैं ज्यादातर काम पे रहते हैं, वो अपने काम को छोड़ के नहीं आते। पर समझ में आ रहा है, तो मर्द 5000 थे, तो सोचो कि औरत लोग कितने हो गए,
एक 10,000 8,000 ज्यादा हो गए, और बच्चे भी थे यहाँ पर, तो लगभग 15 से 20,000 क्या हो सकते लोग हो सकते उस जगह में। वचन कहता है 5,000 क्या थे, पुरुष थे। वचन कहता है यीशु मसीह ने सबको क्या किया, नीचे बिठाया, घास में क्या किया, बिठाया। इसमें से आपको कुछ सीख मिलता है। लास्ट हफ्ते हमने देखा था, राइट, हमें यीशु मसीह को क्यों पीछा करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लास्ट में हमने सीखा था, यीशु मसीह हमारे 3 दिन के अंदर तुम लोग भूल गए। लास्ट में हमने सीखा था हमें यीशु मसीह के पीछे कौन चलता है, नहीं, यूहन्ना 10 का 27 वचन से हमने सीखा था, मैं पुकारता हूँ और मेरी भेड़, हाँ, हमें यीशु मसीह के पीछे इसीलिए आना है क्योंकि यीशु मसीह हमारे क्या है, चरवाहा है। चरवाहा जहाँ जा रहा है वो मार्ग सही है। चरवाहा खड्डे में से नहीं लेके जाएंगे, वो देखेंगे कि भेड़ के लिए जो मार्ग सही है उसमें से क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। भजन संगीता 23 का 1 किसी को पता है, Psalms 23 verse 1, हाँ, ये परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं मुझे क्या नहीं है, घटी नहीं है। दूसरा वचन पता है किसी को, भजन संगीता 23 का 2, हाँ, कि यीशु मसीह मुझे हरे घास में क्या करता है, बिठाता है। हरे घास में, जहां पर अच्छा घास है वहां पर भेड़ को क्या करते हैं, खिलाते। यहाँ पर देखते यीशु मसीह भी हजारों लोगों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे अच्छे तरह से हरे हरे घास में क्या करो, आप लोग बैठो। हालेलुया। यीशु मसीह चरवाहा है जो अपने भेड़ को क्या करते हैं, हरे घासों पर क्या करते हैं, बिठाते हैं। हालेलुया। ओके, 11 वचन हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दिया। हाँ, वैसे ही मछलियां में से जितनी वह चाहते थे बांट दिया। ओके, यीशु मसीह ने क्या किया, 5 रोटी 2 मच्छी उनके पास वो लड़के ने लेके आया। यीशु मसीह ने कहा सबको क्या करो, बैठो। बैठने के लिए बोला, बैठने के बाद क्या बोला, यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, धन्यवाद दिया। क्या किया, थोड़ा सा भी हो उसमें हमें धन्यवाद देने के लिए क्या करना है, सीखना। अरे यार मेरे कपड़े कितने पुराने हो गए, मैं ये कैसे हूँ, मैं वह कैसे हूँ। हम परमेश्वर के पास जब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर को क्या नहीं है, पसंद नहीं। अगर आप भी माता पिता है, अगर आपके जो बच्चे लोग हैं बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं, ये क्या बनाया तुमने, ये क्या दे रहे हो, ये क्या खिला रहे हो, कैसे हो, तो क्या नहीं है, माता पिता को क्या नहीं होगा, पसंद नहीं होगा। पर जो कुछ आप खुशी से देते हो, अगर उसमें वो लोग अच्छे तरह से सेटिस्फाइड रहते हैं तो माता पिता को क्या होता है, खुश होते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर क्या है, कुछ 5 रोटी और 2 मच्छी को क्या करते हैं, धन्यवाद देकर परमेश्वर क्या करते हैं, अपने चेलों को देते हैं। चेलों को देते और चेले लोग अभी क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जिसको जितना रोटी चाहिए, जिसको जितना मच्छी चाहिए, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक बड़ा क्या कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। आंखों के सामने हजारों लोग हैं, हजारों लोग 5 रोटी और 2 मच्छी से क्या है, बहुत ही क्या असंभव बात है। उस शादी में शायद 500,000 लोग रह सकते हैं, पर परमेश्वर ने क्या किया, सिर्फ 6 मटका का इसमें परमेश्वर ने पानी को क्या किया, दाख रस में बदला। और यहाँ पर यीशु मसीह उससे भी क्या करते हैं, बड़ा चमत्कार करते हैं। हजारों लोगों को अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, 5 रोटी और 2 मच्छी से क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। 12 वचन को कोई क्या करे, पढ़े। और जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, और उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, और बचे हुए टुकड़ों को क्या कर लो, बटोर लो। हालेलुया। या यीशु मसीह खाने के बाद ऐसा ही नहीं जा रहे, यीशु मसीह बोल रहे जो बचा है उसको क्या करो, वापस लेकर आओ। यीशु मसीह यहाँ पर एक कुछ बात को सिखा रहे कि हमें वेस्ट करना भी क्या नहीं है, नहीं है। हालेलुया। और एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों को खाने की जरूरत है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चमत्कार कर रहे हैं।
कर रहे हैं ना। पर कुछ वचन पहले जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जब सेवा का स्टार्ट कर रहे थे, यीशु मसीह ने 40 दिन का क्या किया, उपवास किया। मत्ती 4 के अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह को 40 दिन के बाद क्या हो गया, भूख लगने लगा। उपवास करने के बाद भूख लगता है। यीशु मसीह उपवास के बाद जो उनको भूख लग रहे थे, और वहां पर शैतान आकर क्या करता है, यीशु मसीह को बोलता है कि ये क्या करो, ये पत्थर को तुम क्या करो, रोटी बनाओ। तुम परमेश्वर हो तो तुम क्या करो, इस पत्थर को तुम क्या करो, रोटी बनाओ। यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है, मनुष्य रोटी क्या है, रोटी से ही नहीं जीवन होता है, वो हर एक परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से वो क्या होता है, जीवित होता है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर को जरूरत थी, परमेश्वर को खुद की जरूरत थी, और परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार नहीं करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह दूसरे लोगों के लिए क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह वहां पर भी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं चाहा कि मैं क्या करूं, कि चमत्कार करूं। शैतान को दिखाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर हूं। शैतान बोलता है पत्थर को करो, तो उसको दिखाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है कि हजारों लोगों को खाना चाहिए, तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, रोटी को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। हालेलुया। आगे 13 वचन, उन्होंने कटोरा और जो कुछ 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे, हाँ, 12 टोकरियां भरी। हाँ, जितने भी बाकी जो है उसको परमेश्वर ने बोला इकट्ठा करो, तो 12 टोकरी क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और वो परमेश्वर अभी क्या करते हैं अपने पास, परमेश्वर वेस्ट करना नहीं चाहते, और सबको क्या करते हैं, इकट्ठा करो। 14 वचन, जो आश्चर्य कर्मों उसने कर दिखाया, उससे वे लोगों देखकर कहने लगे, भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। हाँ, हालेलुया। लोगों ने कहा कि जो भविष्यद्वक्ता आने वाला था, वो भविष्यवक्ता कौन है, यही है। मूसा ने पहले लिखा था कि मेरे जैसे एक भविष्यवक्ता आएगा, जो क्या करेगा, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, रहेगा। मूसा के टाइम में मूसा के द्वारा लोग क्या करते थे, विल्डरनेस, जंगल में क्या होते, मन्ना खिलाते थे। मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर क्या करते थे, हर दिन उनको क्या करते थे, मन्ना खिलाते थे, खाना खिलाते थे। और उसके बाद उनको जहां पर पानी की जरूरत है, वहां पर क्या है, वहां पर चट्टान से परमेश्वर पानी को क्या कर रहे हैं, पिला रहे। और यहां पर भी हम वैसे ही देखते हैं, यीशु मसीह भी क्या है, जैसे मूसा जब नबी था, वैसे यीशु मसीह भी नबी क्या करते हैं। ये भी एक रेगिस्तान है, डेजर्ट है, पहाड़ है, यहाँ पर कुछ नहीं है लोगों के पास, और परमेश्वर यहाँ पर भी लोगों को क्या कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हालेलुया। और लोगों ने समझा कि जो भविष्यवाणी लिखा गया था कि एक मनुष्य आएगा, और वो यीशु मसीह की क्या है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का हमने दूसरा भी नाम देखा था, राइट, कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। यीशु मसीह का अलग है। एक नाम क्या है यीशु मसीह का, कि वो एक नबी भी है, प्रॉफिट भी है। हालेलुया। तो आज हम ये कहानी से जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतें को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज इस साल में, इस नए साल में, और इस पूरे साल भर और आने वाले सालों में भी परमेश्वर ये हमें वादा क्या करते हैं, देते हैं कि अगर हम परमेश्वर के क्या है, भेड़ है, परमेश्वर के संतान हैं, हम कोई भी समस्या को क्या करें, परमेश्वर के पास लेकर आए। जैसे वो लड़का क्या करता है, वो समस्या को लेकर आता है, प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, लेकर आते हैं, परमेश्वर उसको क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हालेलुया। तो आज हमें ये सीखने की बात है, हमारा प्रॉब्लम्स को हमें परमेश्वर के पास लेकर क्या करना है, जाना है। हालेलुया। दूसरा है कि हमें हर एक छोटी से लेकर बड़ी बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। और तीसरा ये है कि परमेश्वर हमारी जरूरतें को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हालेलुया। 3 बात और एक बार मैं बोल रहा हूं कि हमें परमेश्वर के पास जाने की क्या है, जरूरत है। दूसरा क्या है कि हमें परमेश्वर को हर एक बात के लिए हमें धन्यवाद देने की क्या है, जरूरत है।
तीसरा क्या है कि जब हम ये दोनों करेंगे, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। याद रखो, जरूरतें। बाइबल में, इंग्लिश में जब हम बोलते हैं गॉड विल मीट योर नीड्स मतलब जरूरतें, बट नॉट योर ग्रीड। नीड करेंगे पर ग्रीड नहीं करेंगे। ग्रीड मतलब क्या है? हमारा लालच। परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, जो जरूरत नहीं है। और हम हमारे क्या जरूरत के लिए हम क्या करते हैं? हमारे लाभ के लिए, हमारा लोभ के लिए जो भी हम लालच में लेते हैं, परमेश्वर वो सारी जरूरतें को क्या नहीं करेंगे? पूरी नहीं करेंगे। पर जो जरूरत है परमेश्वर क्या करेंगे? पूरी करेंगे। हालेलुया। और साथ ही साथ आप मेरे भाई बहन हो तो मैं क्या करना चाहता हूँ? कुछ लेसन्स देना चाहता हूँ। किसके बारे में? हमें कैसे खाना चाहिए। मेरे भाई बहन है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे इसके लिए। फर्स्ट कि यीशु मसीह ने सबको खाने के लिए पहले क्या किया? सबको नीचे बिठाया। तो हमें खाने के पहले हमें क्या करना है? हमें खड़े होकर नहीं खाना है, हमें बैठ कर क्या करना है? खाना है। दूसरा है कि हमें खाने के पहले यीशु मसीह क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। खाने के पहले हम लोग भी बैठना है और हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। कुछ भी हो, करेला होने दो, जो पसंद नहीं है थोड़ा होने दो। परमेश्वर आपने मुझे क्या किया? ये भोजन दिया, इसके लिए मैं क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। छोटा सा प्रेयर, बड़ा नहीं। पर याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा प्रेयर को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, पर परमेश्वर चाह रहे हैं कि तुम खाने के पहले मुझको याद कर रहे हो क्या? क्योंकि जो मैंने दिया है उनको हमें याद करने की क्या है? जरूरत है। पहला नीचे बैठना है, दूसरा धन्यवाद देना, तीसरा यह है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। उन्होंने चेलों ने, यीशु मसीह ने चेलों को दिया। वचन कहता है चेलों ने क्या किया? बाकी लोगों को क्या किया? दिया। अगर चेले लोग सोचे होते अरे यार 5 रोटी 2 मच्छी है, तो पहला मैं अपना हिस्सा क्या कर देता हूँ, ले ले, तो बाद में बचेगा नहीं बचेगा क्या पता। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो क्या होता? तो बाकी लोग को नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया? पहले लिया यीशु मसीह से और दूसरों को क्या कर रहे हैं? ले रहे, दे रहे, ले रहे, दे रहे। हालेलुया। इसीलिए हम भी घर पे भी, कलीसिया में भी, कि हम क्या करें? एक दूसरे को बांटे। पहले खाना कम है, 4 बर्तन या 5 बर्तन जितने आपके घर में है, थोड़ा थोड़ा क्या करो? दो। आपको जितना चाहिए आपने पूरा ले लिया, बचा आधा खाने में लोग ले गए तो क्या नहीं होगा? मजा नहीं आएगा। चर्च में भी हम क्या करें? एक दूसरे को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईट व्हाट यू गेट। जो आपको मिलता है उसको हमें क्या करना है? खाना है। हमने देखा था राइट, रोटी किससे बना हुआ था? बार्ली। उधर कोई मनुष्य आएगा, नहीं यार ये बार्ली का रोटी मैं नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, तो क्या होगा? भूखा रहे तू। तो परमेश्वर जो देते हैं उसे हमें क्या करना है? खाना है। घर में भी खाना है। बच्चे लोग समझ में आ रहे हैं? ये नहीं खाने का, वो नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो क्या नहीं करने का? बोलने का नहीं। जो भी बाहर भी आपके घर में कोई, आप किसी के गेस्ट के घर में जाते हो, अगर आप नहीं खाते हो तो आप क्या करना है? आप बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, पर ये नहीं खाता हूँ मुझे दूसरा कुछ दो, ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? वो नहीं है। ठीक है, बेइज्जती नहीं, वो क्या है? तुम उनको, क्योंकि कोई तुमको प्यार से जब देता है, हम उनको ये नहीं बोलना है कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे कुछ और दो, तो वो क्या होगा? उनका जो देना है उसका तुम आदर नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये बाहर आपको लोग को नहीं सिखाएंगे तो भी ये हमें क्या है? सिखाने की जरूरत, क्योंकि यीशु मसीह जो दिए वो लोगों ने क्या किया? खाया। मुझे बार्ली का नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्या किया? पांचवा है कि डोंट वेस्ट योर फूड। खाना को क्या नहीं करना? वेस्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? वेस्ट नहीं करना। दुख के साथ मैं बता रहा हूँ, बहुत दुख के साथ, नहीं बताना चाहिए, पर आप मेरे भाई बहन है तो मैं क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। इस क्रिसमस में हमारे भाई जो भी थे, हमने प्लान किया था कि हम क्या करें? हम खाना रखें, पर
प्लान कर रहे थे कि स्नैक्स क्या करें रखे, पर ये मेरा चाहत था कि क्या करें, हम क्या करें, खाना रखें ताकि हम सब मिलकर क्या करेंगे, हम खाएंगे। क्योंकि एक परिवार साथ में मिलकर क्या खाएंगे तो क्या होगा, अच्छा लगेगा। साल में एक बार हम क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। मैंने भी मेहनत किया वगैरह सब कुछ किया, पर जब यहाँ पर आकर देखा लोग क्या कर रहे थे, साथ में बैठकर खाने से कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग, बाकी लोग तो हम यहाँ पर तो सब खाए थे, इसके लिए मैं खुल के भी क्या कर रहा हूँ, बोला हूँ। कुछ लोगों ने क्या किया कि हम ये नहीं खाते, ठीक है, कोई कोई शायद नहीं खाते होंगे, पर कोई कोई ने क्या किया, अलग अलग किया और फिर दूसरा ऑर्डर करना पड़ा। और कोई कोई फिर उसके बाद लेकर आने के बाद क्या हो गया, वो हमारे साथ बैठकर खाए नहीं, वो बोले हम लेके जाते, हम लेके चले गए। तो हमारा मेन मकसद क्या था कि हम साथ में मिलकर बैठकर क्या करें, खाए। इसीलिए हमने क्या किया था उसको प्रोग्राम। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि लोगों ने खाना बहुत क्या किया, वेस्ट किया। हमारे घर में हम ट्राई करते, मेरे पिताजी ने तो बचपन से मुझे क्या किया है, मारा। एक बार तो मुझे कचरे डब्बे में जो डाला था वो भी मुझे निकाल कर खाने के लिए क्या किया था, बोल दिया था कि मैं जो टिफिन में लेके गया था वो खराब हो गया था, फेंकने बोला तो फेंक दिया। बहुत कॉमेडी था। पर मुझे कचरे डब्बे से भी निकाल कर क्या किया, मुझे बोला तू ये क्या करेगा, तू ये खाएगा। क्योंकि उन्होंने बहुत ही उनके समय में बहुत मेहनत किया और उनको हर दाने का क्या था, फर्क था। पर मुझे अभी समझ में आ रहा है उन्होंने जो भी सिखाया वो मुझे अभी तक याद है। इसकी वजह से तो भी मैं क्या नहीं करता हूँ, खाना वेस्ट नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए, आप पहले ही क्या कर सकते हो, दूसरों को दे सकते हो या निकाल सकते हो, हाथ डालने के पहले बता सकते हो। पर वेस्ट करना क्या नहीं है, नहीं है। बाइबल में लिखा है, ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह भी क्या करते हैं, बोले बचे हुओं को क्या करो, लेकर आओ। सबको मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट कर दो, जितना बाकी है उसको क्या करो, लेकर आओ। 12 टोकरी क्या होता है, बचता है। जब हम उत्पत्ति में भी देखते हैं, परमेश्वर सारी ज़रूरतें को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 22 चैप्टर में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो नाम है, अब्राहम रखता है यहोवा जायरा, कि परमेश्वर क्या है, सब कुछ क्या करते हैं, देते। हमारी ज़रूरतें को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आज हमारा टॉपिक भी क्या है, वही है कि परमेश्वर हमारे क्या है, यहोवा जायरे। ये इब्रानी शब्द है। यहोवा जायरे का मतलब क्या है कि परमेश्वर ज़रूरतें को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आपको पता नहीं, आपके पास पॉकेट खाली है, पर उस समय में परमेश्वर क्या करेंगे, कैसे तो भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्या करेंगे, पूरा। मेरे जिंदगी में हुआ है, जब मेरे पास पैसा नहीं है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, पर परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा मेरे जीवन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, काम करते हैं, सारी ज़रूरतें को पूरा करते हैं। हालेलुया। अगर मैं जो परमेश्वर की आराधना करता हूँ, वो ही आप परमेश्वर की आप भी क्या करते हो, आराधना करते हो। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरी ज़रूरतें को पूरा कर सकते हैं, वो परमेश्वर आपकी भी क्या कर सकते हैं, ज़रूरतें को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए आपको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, धन्यवाद देने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपकी ज़रूरतें को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे यहोवा जायरे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.